जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भक्ति चैनल शाम से शिव तक में। दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हमारे जीवन में कुछ परेशानियां बिना कारण ही चली आती हैं? कभी कभी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में अशांति बनी रहती है या फिर बार बार कोई ना कोई समस्या आ जाती है। भक्तों, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कई बार इन कष्टों का कारण हमारे अपने कर्म नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के अधूरे कर्म भी हो सकते हैं। और तब एक ऐसा पवित्र दिन आता है जो न सिर्फ हमारे पापों को मिटाता है बल्कि हमारे पितरों के भी कष्ट से मुक्ति दिला सकता है। वो दिन है मोक्षदा एकादशी। आज की इस कथा में हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी का रहस्य, इसकी पौराणिक कथा और ये व्रत किसी को भी मोक्ष दिला सकता है, वो भी कैसे। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध नगर चंपक नगर। वहाँ का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा था, जिसका नाम था राजा वैखानस। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। हर व्यक्ति सुखी था, हर घर में खुशियाँ थी। लेकिन कभी कभी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होते हुए भी अंदर एक डर छुपा होता है। एक रात राजा ने एक ऐसा सपना देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने देखा कि उसका पिता नरक की अग्नि में जल रहा है, दर्द से तड़प रहा है और बार बार उसे पुकार रहा है, पुत्र मुझे इस कष्ट से मुक्त करा। राजा की आंखें अचानक खुल गई। उसका शरीर कांप रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही वह तुरंत अपने गुरुओं और ऋषियों के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुवर, अगर किसी के माता पिता या पूर्वज कष्ट में हो तो क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? तब एक ज्ञानी ऋषि ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, लेकिन कुछ विशेष व्रत और भक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों को भी मुक्ति दिला सकते हैं। राजा ने यह सुनकर तुरंत पूछा, वो कौन सा उपाय है? तब ऋषि ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। अगर तुम इस दिन सच्चे मन से व्रत रखो, भगवान का स्मरण करो और दान और पूजा करो तो और उस पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दो तो उन्हें नरक से मुक्ति मिल सकती है। राजा ने बिना समय गवाए पूरी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया। उस दिन उसने अन्न को त्याग दिया, पूरे दिन भगवान का नाम जपता रहा, गरीबों को दान दिया और रात को जागरण कर भक्ति में लीन रहा। उसकी हर सांस में एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरे पिता को मुक्ति दे दीजिए। जब एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ तो राजा ने हाथ जोड़कर उस व्रत का सारा पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में राजा ने अपने पिता को देखा। अब वो कष्ट में नहीं थे, उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे मुक्त कर दिया। और धीरे धीरे वो दिव्य लोक की ओर चल गए। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून और गर्व के थे। भक्तों, कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है, पितरों को शांति मिलती है और जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति हमारा कर्तव्य है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी पूजा सिर्फ हमारे लिए होती है, लेकिन सच नहीं होता। ये हमारी भक्ति किसी और की मुक्ति भी बन सकती है। अगर आपके दिल में भी अपने पितरों के लिए प्रेम है तो इस मोक्षदा एकादशी पर एक सच्चा व्रत जरूर रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों को भी शांति मिले तो कमेंट में लिखें हरि बोल। और याद रखें, मोक्षदा एकादशी वो दिन जब भक्ति से भी मुक्ति मिल सकती है। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। जय श्री श्याम।